Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss of chapter 9 some applications of trigonometry. It means height and distance. Question number 6. Up to question number 5 already we have discussed. Question number 6 is very important question. Students, see carefully. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है कि जो बिल्डिंग की तरफ वो टहलते हुए जा रहा है उतनी डिस्टेंस क्या होगी। पहले कह रहा है कि एक बिल्डिंग है। फर्स्टली वी हैव ड्रॉ द फिगर इज दैट ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर, दिस इज बिल्डिंग और दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ये आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट का बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय, टॉल बॉय जो है वो यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये बॉय अपने आई से, ये टॉप है बिल्डिंग का टॉप, इस टॉप को देख रहा है। तो एंगल जो है यहाँ से ऐसे इसका पैरेलल बना देंगे, एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और वो इंक्रीज करता है जैसे वो बिल्डिंग की ओर आना स्टार्ट करता है तो एंगल इंक्रीज होकर के, सपोज करिए कि यहाँ तक आया तो एंगल इंक्रीज होकर के क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये वक्त कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जब वो यहाँ से यहाँ तक वॉक कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो यहाँ से देख रहा है तो 1.5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, इसमें 28.5 मीटर ये डिस्टेंस बचेगा। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 और पूरा 30 है तो 30 में से 1.5 क्या हो गया, लेस हो गया। तो कितना बचा, 28.5। अब इसको आप नॉमिनेट कर लीजिए, A B C D E F। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या कि let the required distance he walked toward the building, be DC। जो डिस्टेंस है वो DC। अब ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल ADB। पहले क्या करें, ये ट्रायंगल ले लें तो ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी और ये ट्रायंगल ले लें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। इस टोटल डिस्टेंस में से
हम क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस DC जो है वो फाइंड हो जाएगी स्टूडेंट। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इन ट्रायंगल ADB। अब देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालने के लिए 10 का यूज करेंगे तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। तो यहाँ से AB की वैल्यू है कितनी 28.5 अपॉन BD, ये हो जाएगा 1/√3, वैल्यू इसकी 28.5 बाई BD, इट मीन्स BD इज इक्वल टू 28.5√3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ACB, इसमें भी 10 लगा दीजिए, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 28.5 अपॉन वाट BC, तो 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई BC, √3 BC इक्वल टू 28.5, तो BC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टूडेंट। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमको DC निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो BD की वैल्यू हमने निकाल रखी है 28.5√3 और BC की वैल्यू 28.5 अपॉन √3, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा 28.5, 3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, ये हो जाएगा 5 × 10 और ये हो जाएगा 57 अपॉन √3, और √3 से इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.0। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस देख लेते हैं, तो ये √3 मिलके 3 बनाएगा, 57 √3 अपॉन 3 19, ये हो जाएगा क्या, DC इज इक्वल टू 19√3 मीटर। और यही आपका आंसर है स्टूडेंट, यही हमको निकालना था, DC इज इक्वल टू 19, यहाँ पे लिख देंगे क्या, DC इज इक्वल टू 19√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, DC की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट जो आपका ये आंसर होगा ये आएगा 19√3, यानी कि 19√3 मीटर जैसे वो बढ़ेगा तो एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड है और इस पर कोई पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed
एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, हाई बिल्डिंग है, और इसके ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है, एक ट्रांसमिशन टावर है, एक टावर जो है वो फिक्स्ड है, और इसका टॉप से और बॉटम से जो एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। h मीटर हमने इसको एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, ये h हो गया, ये h हो गया। अब इसको नामनेट कर दीजिए A B C D एंड गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये ग्राउंड लेवल हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो ये ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल BDC 10 लगाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन है बेस के लिए, ऑलरेडी यू नो दैट 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर BC बाई DC, तो ये हो जाएगा 20 बाई DC, और 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 बाई DC। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड देम, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड देम, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड देम, देन DC इज इक्वल टू 20 मीटर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ट्रायंगल में, सेकेंड ट्रायंगल में हो जाएगा नाउ इन ट्रायंगल ADC 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर बाई DC। तो 10 60 की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू जो है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फिगर देखें तो H + 20 है, H + 20, और DC अभी हमने फाइंड किया है स्टूडेंट, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 20। ये क्या हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू H + 20, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू H। 20 कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 इक्वल टू H। 20 पुट कर दीजिए, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू H। तो H इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732, यानी कि H इज इक्वल टू व्हाट, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, ये हो गया 0, यानी कि 14.64 मीटर। ये आपकी स्टूडेंट आ गई क्या, हाइट, ये आपकी एच आ गई हाइट ऑफ टावर जो हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।